हमारी आज की फिल्म की कहानी दो अलग अलग टाइमलाइन पर चलती है। पहली टाइमलाइन 2003 और दूसरी 2022 में। दोनों टाइमलाइन अलग है लेकिन जगह एक है, कैडो लेक नाम की झील। पहली टाइमलाइन में हम मिलते हैं पेरिस नाम के एक लड़के से और उसकी दोस्त सी से। दोनों की दोस्ती बेहद गहरी है और धीरे धीरे आगे कई राज इनके सामने आते जाएंगे। दूसरे टाइमलाइन में कहानी घूमती है एली, उसकी माँ सेलेस्ट और उसकी सौतेली बहन एना के इर्द गिर्द। सेलेस्ट बताती है कि एली का असली पिता सालों पहले उन्हें छोड़कर चला गया था। बाद में उसने डेनियल से शादी की जो पहले से तलाकशुदा था और उसकी बेटी थी एना। इस टाइमलाइन में एली, सेलेस्ट और एना की आपसी जिंदगी दिखाई जाती है। भले ही कहानी दो अलग अलग समय में चलती है लेकिन दोनों घटनाएं कैडो लेक के पास ही घटती हैं। यह झील असली है और टेक्सास लुसियाना बॉर्डर पर करीब 25,000 एकड़ में फैला हुआ है। यह जगह रहस्यमय लगती है क्योंकि झील के कुछ हिस्सों में कभी कभी टाइम डोर यानी समय के दरवाजे खुल जाते हैं। ये दरवाजे किसी दूसरी दुनिया में नहीं ले जाते बल्कि इंसान को पास्ट या फ्यूचर में पहुंचा देते हैं। लेकिन ये दरवाजे तभी खुलते हैं जब झील का पानी थोड़ा नीचे चला जाता है। यह सब बिल्कुल संयोग से होता है और कोई इंसान इसे चाहकर या नियंत्रित करके इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब पेरिस की कहानी को जानना बेहद जरूरी है। पेरिस ने एक बड़ा सदमा झेला था। उसकी माँ की मौत कार एक्सीडेंट में हुई जब वो उसी कार में उसके साथ था। माँ को अचानक दौरा पड़ा और गाड़ी पुल से झील में गिर गई। पेरिस तो किसी तरह बच गया लेकिन माँ को नहीं बचा सका। तब से वह खुद को दोषी मानता रहा। कई साल बाद पेरिस झील पर बने डैम के लिए काम करता है। उसका पिता अब भी जिंदा है लेकिन धीरे धीरे बीमार होता जा रहा है। एली की कहानी ये है कि वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। उसका और उसकी माँ का रिश्ता तनाव से भरा हुआ है क्योंकि माँ को लगता है कि एली की वजह से उसका असली पिता उन्हें छोड़कर चला गया। स्टेप फादर डेनियल के घर में भी एली को अपनापन नहीं मिलता। सिर्फ उसकी सौतेली बहन एना ही है जिससे उसका अच्छा रिश्ता है। एली का सपना है कि वह स्कूल खत्म होते ही इस छोटे शहर को छोड़ देगी। उसके पास एक छोटी नाव है और वह अक्सर झील पर घूमने निकल जाती है। वैसे इस झील के पास रहने वाले लगभग सभी लोगों के पास नाव है। अब फिल्म की शुरुआत होती है पेरिस के उसी पुराने एक्सीडेंट से। माँ के साथ कार झील में गिर जाती है लेकिन पेरिस अकेला बच जाता है। वो सालों तक इस सवाल से परेशान रहता है कि माँ को दौरा ठीक उसी वक्त क्यों पड़ा जब वे पुल पार कर रहे थे। वो अपनी माँ की मेडिकल फाइलें भी खंगालता है पर जवाब नहीं मिलता। पेरिस का पिता भी पत्नी की मौत से दुखी है लेकिन किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक दिन पेरिस से उसके पिता कहते हैं कि वह उनकी माँ की याद में रखी मेमोरियल सर्विस में चले लेकिन पेरिस मना कर देता है। पेरिस की पुरानी दोस्त सी भी इस मौके पर ह्यूस्टन से वापस आती है और उससे मिलती है। दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं लेकिन पेरिस अभी भी बीते गम में फंसा है। एक रात पेरिस को झील से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसका कुत्ता भी भौंकने लगता है मगर वह ध्यान नहीं देता। अगले दिन जब वह डैम का काम कर रहा होता है तो देखता है कि झील का पानी असामान्य रूप से कम है। वह नाव लेकर आगे जाता है और अचानक टाइम डोर में प्रवेश कर जाता है लेकिन उसे पता नहीं चलता। वह बस थोड़ा सा समय शिफ्ट करता है और वापस उसी दौर में लौट आता है। बाद में काम करते वक्त उसे झील में फंसी चीजें निकालनी पड़ती हैं। वह पाता है कि यह उसकी माँ का लॉकेट है लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिल्कुल वैसा ही लॉकेट तो पहले से उसके घर में मौजूद है। यह देखकर वह चौंक जाता है। पक्का करने के लिए वह अपने पिता के घर जाकर माँ की पुरानी चीजें चेक करता है और घर में भी वही लॉकेट मौजूद होता है। यानी अब झील में मिला लॉकेट और घर का लॉकेट दोनों एक जैसे हैं। पेरिस यह बात अपनी दोस्त सी को बताता है। वह पहले तो मान जाती है और उसके साथ उस जगह भी जाती है लेकिन टाइम डोर अब वहां से गायब हो चुका होता है। दोनों को कुछ खास नहीं मिलता और वे घर लौट आते हैं। इसके बाद कहानी 2022 वाली टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाती है जो पहली टाइमलाइन से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ हम मिलते हैं एली से। वह अपनी नाव लेकर स्कूल जाती है अपनी सौतेली बहन एना को लेने। नाव में सफर के दौरान एना उसे एक लॉकेट दिखाती है और कहती है कि ये उसकी माँ का है। हैरानी की बात यह है कि यह वही लॉकेट है जो पेरिस को 2003 में झील से मिला था। यहीं से दोनों टाइमलाइन रहस्यमय तरीके से जुड़ जाती हैं। घर लौटने के बाद एली को पता चलता है कि झील के किनारे एक मरा हुआ मगरमच्छ मिला है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका शरीर बिल्कुल बीच से साफ साफ कटा हुआ था। असलियत यह थी कि जब टाइमलाइन डोर अपनी जगह बदलता है तो जो भी चीज उसके बीच में आती है वह आधी कट जाती है। यही इस मगरमच्छ के साथ हुआ था। एली चुपचाप उस जानवर के अवशेष फिर से झील में बहा देती है। घर पर
एली पाती है कि डेनियल का पूरा परिवार इकट्ठा है। फिर उसकी माँ सेलेस्ट से जोरदार बहस हो जाती है, क्योंकि एली को एक जरूरी कागज पर उसकी माँ के साइन चाहिए होते हैं और साथ ही अपने असली पिता का डेथ सर्टिफिकेट भी। सेलेस्ट गुस्से से इनकार कर देती है और झगड़ा बढ़ जाता है। नाराज होकर एली घर छोड़ देती है और दोस्त के यहाँ रात बिताती है। अगली सुबह जब वह घर लौटती है तो सब सदमे में होते हैं। ऐना गायब होती है। 1 महीने पहले भी ऐना नाव लेकर एली के पीछे पीछे झील में चली गई थी, इसलिए अब सबको बुरा डर सताने लगता है। एली की नाव भी गायब मिलती है, जैसे किसी ने चुरा ली हो, लेकिन मामला कुछ अजीब था। तुरंत खोजबीन शुरू होती है। परिवार, पड़ोसी और पुलिस सब मिलकर तलाश करते हैं, मगर ऐना का कोई सुराग नहीं मिलता। असल में ऐना गलती से समय के दरवाजे से होकर किसी और दौर में चली गई थी। सेलेस्ट गुस्से में एली को ही दोष देती है कि ऐना को झील तक वहीं लाई थी। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। निराश होकर एली देर रात फिर से नाव लेकर झील पर निकलती है। उसे याद आता है कि ऐना के गायब होने से पहले किसी ने झील के पास भेड़िया देखे थे, जबकि यहाँ भेड़ियों का होना असंभव था। उसी रात एली खुद भी भेड़ियों को देखती है और हैरान रह जाती है। असलियत यह है कि भेड़िए भूतकाल से टाइम डोर के जरिए उसके वर्तमान में आ गए थे। उस रात एली अनजाने में एक टाइम डोर से गुजरती है। उसे बस अजीब सा एहसास होता है, पर कुछ साफ साफ पता नहीं चलता। अगली सुबह जब वह घर लौटती है तो उसे समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह दरअसल एक दिन अतीत में लौट चुकी है, उसी दिन पर जब ऐना गायब हुई थी। एली ने यह दिन पहले ही जी लिया था, इसलिए पूरी तरह से चौंकी नहीं। बाहर देखते ही उसे अपना ही दूसरा स्वरूप दिखता है। वह एली जो असली टाइमलाइन में उस वक्त मौजूद थी। घबराकर वह छिप जाती है और जैसे ही उसका स्वरूप घर के अंदर चला जाता है, वह चुपके से नाव लेकर निकल जाती है। यहीं से उस गायब हुई नाव का राज खुलता है। असल में नाव किसी ने चुराई नहीं थी, बल्कि वह खुद एली थी, जो समय यात्रा कर चुकी थी। जब एली को पूरा यकीन हो जाता है कि झील के एक खास हिस्से में अजीब चीजें हो रही हैं, वह फिर से उसी जगह नाव लेकर जाती है और एक और टाइम डोर से गुजर जाती है। इस बार वह 1 महीने अतीत में पहुंचती है, ठीक उसी दिन पर जब ऐना पहली बार उसके पीछे पीछे झील में आई थी। खुश होकर एली देखती है कि ऐना जिंदा और ठीक है। वह उसे घर ले जाती है, लेकिन गौर करती है कि इस ऐना का दांत टूटा नहीं, जबकि असली टाइमलाइन वाली ऐना का दांत टूटा हुआ था। उसे यकीन हो जाता है कि वह सचमुच 1 महीने पहले के अतीत में है। घर पहुंचने पर सेलेस्ट और डेनियल उस पर नाराज होते हैं कि वह ऐना को नाव पर क्यों लेकर गई थी। जाते जाते एली अपने सौतेले पिता को चेतावनी देती है कि कुछ भी हो जाए, ऐना को अकेले झील पर मत जाने देना। लेकिन सवाल अब भी बना रहता है, अगर यह वही ऐना नहीं जो गायब हुई थी, तो असली ऐना कहाँ गई? अब इस रहस्य का जवाब मिलता है पेरिस की टाइमलाइन में। जब वह फिर से झील पर लौटता है और टाइम डोर से गुजरता है, तो इस बार वह पहुंच जाता है 1952 में। यह वह दौर था जब झील अभी बनी ही नहीं थी, सिर्फ डैम का काम चल रहा था। शुरुआत में उसे समझ नहीं आता कि वह अतीत में पहुंच चुका है। फिर चलते चलते उसे घायल ऐना दिखाई देती है। पेरिस उसे उठाकर सड़क की तरफ ले जाता है और यहीं उसे एहसास होता है कि वह अब अपने समय में नहीं है। पेरिस घायल ऐना को गोद में उठाकर डैम पर काम करने वाले मजदूरों के पास ले जाता है और उनसे अस्पताल ले जाने को कहता है। जब वह उनसे पूछता है ये कौन सा साल है, तो एक आदमी जवाब देता है 1952। यह सुनकर पेरिस हैरान रह जाता है। मजदूर उस पर शक करने लगते हैं कि कहीं उसने बच्चे के साथ कुछ किया तो नहीं, लेकिन पेरिस तुरंत वहां से भाग निकलता है। फिर वह डैम के रिकॉर्ड और अपनी माँ की मेडिकल फाइलें देखकर पूरी सच्चाई जोड़ लेता है। जब भी झील का पानी नीचे जाता है, टाइम डोर खुल जाता है और कोई इंसान अतीत या भविष्य में पहुंच सकता है। अब पेरिस के मन में उम्मीद जगती है, शायद मैं माँ को बचा सकूं। वह फिर से झील की ओर दौड़ पड़ता है। उसी समय 2022 के टाइमलाइन में एली को भी टाइम डोर का रहस्य समझ आ जाता है। वह भी झील पर जाती है और इस बार पेरिस पहुंच जाती है 2022 में, जबकि ऐना पहले से ही गायब है। और एली पहुंच जाती है कई दशक पहले पेरिस के समय में। ऐना को खोजते खोजते एली शहर में एक कार देखती है, जिसमें उसे वही लॉकेट मिलता है जो उसकी माँ का था। और ऐना के पास भी ऐसा था। वह उसे उठाने ही वाली होती है, अचानक कोई उसे रोकता है। वह कोई और नहीं, सी होती है। असल में यह सी कोई और नहीं बल्कि युवा सेलेस्ट है, यानी एली की माँ जब वह जवान थी। एली पहले तो उसे पहचान नहीं पाती। सेलेस्ट जो सच्चाई से अनजान है, एली से पूछती है कि उसे लॉकेट कहाँ से मिला।
यह हुआ दौर है जब पेरिस और सेलेस्ट करीब थे। तब तक सेलेस्ट की एक छोटी बच्ची भी थी और वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि खुद एली थी। सेलेस्ट को शक होता है कि पेरिस का किसी और लड़की से रिश्ता है। जाते जाते वह एली से कहती है उससे कहना वह वापस आ जाए, मुझे उसकी बहुत याद आती है। अब सारा राज साफ हो जाता है। पेरिस 2003 तक अपने टाइमलाइन में रहा और सी यानी सेलेस्ट से उसका रिश्ता था, लेकिन जब वह टाइम डोर से गुजरा तो कभी वापस नहीं लौटा। सी ने सोचा कि पेरिस उसे छोड़कर चला गया। उसके बाद सी ने एक बेटी को जन्म दिया और वह बेटी थी एली। यानी पेरिस को कभी पता ही नहीं चला कि एली उसकी अपनी बेटी है। एली इंटरनेट कैफे जाती है और 1952 के रिकॉर्ड खोजती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसी साल एना को गोद लिया गया था। एना ने अतीत में रहकर नई जिंदगी शुरू की, शादी की और एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था पेरिस। इसका मतलब एना जो 2022 से गायब हुई थी वही अतीत में जाकर पेरिस की माँ बनी। और इस तरह एना एली की बहन भी थी और उसकी दादी भी। पेरिस ने अतीत में जिस लड़की को बचाया था वही आगे चलकर उसकी माँ बनी। यह एक पूरा टाइम लूप था। अब पेरिस 2022 में फंस जाता है। उसे नाव चलाने के लिए पुलिस पकड़ लेती है। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन हादसे में घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। लोगों को शक होता है कि एना की गुमशुदगी का जिम्मेदार शायद वही है। अस्पताल में उससे पूछताछ होती है पर वह कुछ समझा नहीं पाता। तभी बारिश शुरू हो जाती है। इसका मतलब पानी का स्तर बढ़ रहा है और टाइम डोर बंद होने वाला है। पेरिस समझ जाता है कि उसके पास बस आखिरी मौका है, या तो अपने टाइमलाइन में लौटे या फिर और पीछे जाकर माँ को बचाए। वह किसी तरह भागकर झील के पुल तक पहुंचता है लेकिन वहीं उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी में डूबकर मारा जाता है। असलियत यह थी कि उसकी मौत किस्मत में लिखी हुई थी, जैसे उसकी माँ की मौत पहले से तय थी। यह पूरा चक्र इसलिए बना ताकि एना अतीत में जाए, जिंदा रहे और आगे चलकर पेरिस को जन्म दे सके। यह एक तरह का ग्रैंडफादर पैराडॉक्स था। टाइमलाइन खुद को बचा लेती है और बदलने नहीं देती। 2022 में एली जब घर लौटती है और वहां उसका पिता भी मौजूद होता है, अब उसे पूरी सच्चाई पता होती है। एना 1952 में सुरक्षित थी। उसने लंबी जिंदगी की, शादी की और पेरिस को जन्म दिया। यानी एना उसकी बहन भी थी और दादी भी। एली सारे दस्तावेज और तस्वीर अपनी माँ सेलेस्ट को दिखाती है। यह देखकर सेलेस्ट टूट जाती है और उसकी सारी नाराजगी, गुस्सा और कड़वाहट मिट जाती है। वह एली को गले लगाती है, पहली बार सच्चे प्यार और राहत के साथ। फिल्म का अंत इसी पल पर होता है, एक ऐसा पल जहां सब लोग सच को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे से फिर जुड़ जाते हैं। कैडोलेट के रहस्यमयी टाइम डोर्स ने 3 पीढ़ियों को आपस में जोड़ा और आखिरकार इस कहानी को पूरा किया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।